everyone, this is Lakshmi and welcome to my channel which is Welcome to Study. तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ अ प्राइस इलास्टिसिटी। आज हम मेज़र करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी को, कैसे मेज़र किया जाता है वो सीखेंगे, ठीक है। और उसके कुछ सम्स सीखेंगे। आज सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। और इससे के पहले वीडियो में मैंने आपके टाइप बता दिए हैं और मीनिंग बता दिया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखना। पहले वो वीडियो देखोगे तभी आपको आगे के पॉइंट समझ आएंगे, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे हमारा कैसे हम मेज़र करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी को, ठीक है। तो उसके लिए हम कितने मेथड होता है, टोटल 4 मेथड होते हैं, ठीक है। और उसके क्या क्या नाम होते हैं, 2 टाइप के नाम भी होते हैं। उसके नेम के साथ साथ हम जानेंगे, ठीक है, कि उसको कैसे सॉल्व करना है, उसका फॉर्मूला जानेंगे, उसके फॉर्मूला से कैसे करना है, उससे क्या निकलेगा, रेशियो निकलेगा कि परसेंटेज में निकलेगा, कैसे निकलेगा, डेसिमल में निकलेगा या कैसे निकलेगा, ठीक है। और कौन सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड है कैलकुलेट करने का, वो भी हम सीखेंगे इस वीडियो में। तब तक के लिए हम स्टार्ट करेंगे आज का ये वीडियो। अगर जिसने वो पहला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ठीक है। तो हम अपना नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो टू द स्क्रीन। मेजरमेंट ऑफ अ प्राइस इलास्टिसिटी, आज हम सीखेंगे मेजरमेंट ऑफ अ प्राइस इलास्टिसिटी के बारे में, ठीक है। तो प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है, पहले मेथड देख लेते हैं कौन से मेथड्स होते हैं। पहला मेथड्स है परसेंटेज मेथड्स और प्रोपोर्शनेट मेथड, ठीक है। पहला है परसेंटेज मेथड और प्रोपोर्शन मेथड। सेकंड क्या है, टोटल आउटले मेथड और टोटल रिवेन्यू मेथड। हम लोग देखो परसेंटेज मेथड को हम लोग प्रोपोर्शनेट मेथड भी बोलते हैं और हम लोग टोटल आउटलेट मेथड को हम लोग टोटल रिवेन्यू मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। अब थर्ड क्या है, ज्योमेट्रिकल मेथड या फिर हम लोग उसको पॉइंट मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। फिर अब फोर्थ क्या है हमारा, आर्क मेथड, ठीक है। तो ये हमारे 4 टाइप ऑफ मेथड्स हैं, हमें याद रखने हैं। और अब इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड क्या होता है, परसेंटेज मेथड और आर्क मेथड ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब देखते हैं हम लोग परसेंटेज मेथड क्या होता है, ठीक है। परसेंटेज मेथड क्या होता है, तो परसेंटेज मेथड में या फिर हम लोग इसको बोलेंगे प्रपोर्शन मेथड, 2 आपको एग्जाम में दिया रहेगा। तो परसेंटेज मेथड क्या होता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड इज मेजर्ड बाय रेशियो बिटवीन, रेशियो में मेजर्ड होता है बाय प्रपोर्शनेट चेंज इन अ प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट डिमांड एज अ रिजल्ट ऑफ अ प्रपोर्शनेट चेंज इन इट्स प्राइस, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है कि प्रपोर्शनेट चेंज इन अ प्राइस, ठीक है। अब इसमें क्या बोला, प्राइस इलास्टिसिटी परसेंटेज मेथड क्या होता है कि प्राइस इलास्टिसिटी मेजर किस में होता है, पहला तो रेशियो में होता है। दूसरा, या जब क्वांटिटी चेंज हो रही होगी और उसके बदले में प्राइस भी चेंज हो रहा होगा, तब हम लोग यूज़ करते हैं परसेंटेज मेथड। अब उसका फॉर्मूलाज क्या है, ठीक है। फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, प्रपोर्शनेट चेंज इन अ क्वांटिटी डिमांड और अपॉन डिवाइड करना किससे, प्रपोर्शनेट चेंज इन इट्स प्राइस, प्राइस में हमें वो करना है, ठीक है। अब देखते हैं हमारा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है हमारा, ये जो है फॉर्मूला है PE का मतलब होता है हमारा प्राइस इलास्टिसिटी, ठीक है। और ट्राइंगल मैंने बताया था क्या होता है, ट्राइंगल चेंज होता है, मतलब चेंज होता है क्वांटिटी में अपॉन किससे, क्या है, क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी, जो चेंज कितना चेंजेस आएगा वो, और डिवाइडेड बाय किससे करना है, हमारा परसेंटेज चेंज इन प्राइस और अपॉन प्राइस, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है। अब इसके बाद इसको जो प्राइस है उसको रेसिप्रोकल कर देना है आपको। रेसिप्रोकल करने के बाद अब जो रेसिप्रोकल किया, अब प्राइस और क्वांटिटी दोनों चेंज हो रहा है, जो चेंज हो रहा है क्वांटिटी, अब ये दोनों को यहाँ, ये प्राइस को यहाँ नीचे लेकर आ जाना है, ठीक है। नीचे लाने के बाद अब आपको ये जो क्वांटिटी है वो यहाँ आ जाएगी और जो प्राइस है वो नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो ये फाइनल हमारा फॉर्मूला ये बनेगा। तो हमें ऐसे सॉल्व करना है, कैसे कैसे करना है, इसका हम लोग अगर एग्जाम्पल लिखेंगे तो हमें पता चल जाएगा। अब हम देखेंगे टोटल आउटले मेथड या फिर टोटल रिवेन्यू मेथड क्या होता है। टोटल रिवेन्यू ये क्या होता है, ये देख लेते हैं सबसे पहले ये क्या होता है, ठीक है।
एक मिनट। टोटल आउटलेट मेथड क्या होता है देखते हैं इसको। पहला तो टोटल आउटले मीन टोटल एक्सपेंट्रीज, मतलब हमने कितने खर्चे किए हैं टोटल वो, एंड सिंस टोटल एक्सपेंट्रीज ऑफ अ कंज्यूमर ऑन द प्रोडक्ट इम्प्लाइज टोटल रिवेन्यू ऑफ अ सेल्स। और सेल्स किसका रिवेन्यू देखना, टोटल रिवेन्यू इज ऑल्सो नोन एज द टोटल रिवेन्यू मेथड, उसको हम लोग टोटल रिवेन्यू मेथड भी बोलते हैं। मतलब टोटल आउटले मीन मतलब होता है कि आपका टोटल कितना खर्चे हुए हैं और टोटल एक्सपेंट्रीज ऑफ अ कंज्यूमर ऑन अ प्रोडक्ट, और कितना कंज्यूमर ने खर्चा किया एम्प्लाइज टोटल रिवेन्यू ऑफ अ सेल्स। ठीक है, तो ये देखना है, इसका मतलब ये होता है। अब आ रही है अब नीचे देखते हैं क्या होता है इसका मेन डेफिनेशन। ठीक है, तो वी मेजर टोटल आउटलेट मेथड बाय मल्टीप्लाइंग, किसको करना है, टोटल रिवेन्यू मेथड कैसे यूज करते हैं, किसको मल्टीप्लाई, बाय मल्टीप्लाइंग प्राइस ऑफ अ नंबर यूनिट परचेस। ठीक है, किससे करना है, कितना यूनिट, बाय द नंबर ऑफ अ यूनिट परचेस, प्राइस को मल्टीप्लाई करना है किससे, यू कितना आपने परचेस किया है वो उस यूनिट से। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला देखो, टी आर मतलब टोटल रिवेन्यू, और पी कितने कैसे फाइंड करते हैं, मैं ये इसका परसेंटेज में ये टोटल रिवेन्यू मेथड होता है। ठीक है, अब पी मतलब प्राइस, और इनटू किससे करना है, क्वांटिटी सोल्ड मतलब कितना आपने बेचा है वो है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करना है। अब इसमें देखो इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड इज ग्रेटर देन यूनिट और 1, तो ये होता है। ठीक है, एग्जाम्पल, इसमें ये याद रखना टोटल रिवेन्यू मेथड कैसे होता है, ये याद रखना। अब सेकंड क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर लेस होगा, कम होगा, तो यूनिट ऑफ 1, तो ये ग्रेटर देन ऐसे हो जाएगा, यूनिट 1 से हो जाएगा, इलास्टिसिटी कम हो जाएगा। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल यूनिट होगा, तो इलास्टिसिटी कितना होगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है ये सब। ये हो गया। अब हमारा देखते हैं पॉइंट मेथड। पॉइंट मेथड क्या होता है, ठीक है, पॉइंट मेथड देखते हैं। व्हेन वी वांट टू सी द इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑन क्वांटिटी डिमांड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, जब हम देखते हैं कोई इफेक्ट हो रहा है, चेंज हो रहा है प्राइस में, जब ऑन क्वांटिटी डिमांड में एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, जब एक पर्टिकुलर पॉइंट के टाइम पे हमारा कुछ प्राइस में इधर से उधर से हो रहा है या क्वांटिटी इधर से उधर हो रही है, तब हम देखते हैं, उसको बोलते हैं पॉइंट मेथड। दिस मेथड अटेम्प्ट टू मेजर न्यूमेरिकल, याद रखना क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, क्या बोला गया है, न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, अब इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व, डिमांड कर्व भी होता है इसका, डिमांड कर्व में देखेंगे। अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड, उसका फॉर्मूला क्या है, लोअर सेगमेंट ऑफ अ डिमांड कर्व अपॉन अपर सेगमेंट ऑफ अ डिमांड कर्व। ठीक है, तो ये होता है पॉइंट मेथड। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, तो इसको ध्यान में नहीं रखना है। ठीक है, अब जो इम्पॉर्टेंट है अब हमारा है आर्क मेथड। आर्क मेथड क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है, आर्क मेथड क्या होता है वो देखते हैं। चेंज इन द प्राइस आर्क मेथड एज यूज ड्यू टू कंसिडर्ड अ ह्यूज वैल्यू ऑफ अ प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, ये आर्क मेथड है, हम लोग इस पे देखते हैं। ठीक है, आर्क मेथड कब यूज होता है, जब ज़्यादा प्राइस में चेंज आता है, ग्रेटर सेंस में चेंज आता है, तब हम लोग यूज़ करते हैं आर्क मेथड। ठीक है, प्राइस में ज़्यादा चेंजेस आता है ग्रेटर सेंस में, तब हम यूज़ करते हैं। तो आर्क मेथड का फॉर्मूला क्या है, ये पीई मैंने बताया था, पी मतलब प्राइस इलास्टिसिटी। ठीक है, अब ट्राइंगल बताया था, चेंज क्वांटिटी अपॉन Q1, Q1 मतलब ओल्ड। ठीक है, जो ओल्ड होती है, ठीक है, अच्छे से लिख देती हूँ, जो ओल्ड होती है। ठीक है, और Q2 मतलब जो न्यू होती है, जो न्यू होती है। ओके, अब अपॉन क्या करना है, 2 से अपॉन करना है, डिवाइड करना, फिर डिवाइडेड बाय वही सेम, पी का भी वैसे ही, क्वांटिटी का भी वैसे ही। P1 मतलब ओल्ड, ठीक है, ओ लिख दे रही हूँ मैं, और P2 मतलब न्यू। ठीक है, न्यू लिख दे रही हूँ।
अब अपॉन क्या करना है 2, ये हो गया फॉर्मूला आर्क मेथड का। अब देखते हैं, लेकिन आपको क्या रखना है, मेन कौन सा फॉर्मूला याद रखना है, ये आपका मेन फॉर्मूला है। चेंज यहाँ पे आ जाएगा, रेसिप्रोकल होगा यहाँ आ जाएगा, इनटू किससे करना है, मल्टीप्लाई किससे करना है, P1 प्लस P2, P1 प्राइस ऊपर हो जाएगी, क्वांटिटी नीचे आ जाएगी आपकी, ठीक है, प्राइस ऊपर क्वांटिटी नीचे आ जाएगी। अब ये आपका मेन फॉर्मूला है, आपको याद रखना है, ये फैक्टर हम बाद में पढ़ेंगे, ओके। तो अब हम सॉल्यूशन देखते हैं ताकि आपको इजीली समझ आए, ठीक है। तो पूरा क्वेश्चंस नहीं लिखा है, फर्स्ट क्वेश्चन जो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है मैंने लिखा हुआ है, उसका पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, बस आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है। देखो क्यू, 2 क्यू लिखा है, ठीक है। क्यू मतलब ओल्ड और न्यू, ठीक है, क्यू और ओ है वो, बट मैंने क्यू लिख दिया गलती से, ठीक है। तो वो क्यू और ओ है। तो देखो कैसे करना है हम लोगों को, ये हो गया हमारा, देखो ये ओ और एन लिखा है मैंने, याद रखना, एन क्यू मतलब न्यू प्राइस, ठीक है, और ओ क्यू मतलब ओल्ड प्राइस। अब हुआ, अब देखो न्यू, अब प्राइस का भी ऐसे दिखा है मैंने, ओ पी और एन पी मतलब ओल्ड प्राइस और न्यू प्राइस, ठीक है, ये तुम्हारा ये होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है वो पढ़ते हैं। क्वांटिटी कितनी दी है, फॉर्मूला पहले लिख दो, प्राइस इलास्टिसिटी का, हमें प्राइस इलास्टिसिटी फाइंड करना है परसेंटेज मेथड से, ठीक है। तो हमें कैसे निकालेंगे हम लोग, ये दिया हुआ है हमारा। अब इसको पूरा मेन था वो, अब देखो कैसे करना है, चेंज, मैंने ट्राइंगल का मतलब बताया था, चेंज होता है, तो कैसे होता है, क्वांटिटी का पहले देखते हैं, 100 दिया हुआ है, पुराना 100 दिया हुआ है और न्यू क्या दिया है 90, मतलब कम हो रहा है, पुराने से नया वाला कम हो रहा है, तो कितना डिफरेंस आ रहा है, 10 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये हमारा 10 हो गया। डिफरेंस लिखना है, उसका अमाउंट डायरेक्ट नहीं लिख देना है, ठीक है, चेंज वाला जो बोला होगा उसका डिफरेंस लिखना, अमाउंट सेम मत लिखना, ठीक है। अब प्राइस का देखते हैं क्या चेंज आ रहा है, ओल्ड प्राइस 70 है और न्यू प्राइस 60 है, मतलब 10 फिर से कम हो रहा है, तो हम लोग चेंज क्या आ रहा है 10 रुपीज़, तो ये तुम्हारा 10 हो गया। अब इनटू क्या करना है आपको, अब P अपॉन Q लिखा हुआ है, मतलब जो ओल्ड प्राइस होती है वो लिखना होता है, न्यू प्राइस नहीं लिखना होता, इतना याद रखना, ओल्ड प्राइस लिखना होता है, ठीक है, क्योंकि चेंज नहीं कर, अब इसमें चेंज नहीं करना है आपको, अब इसमें न्यू प्राइस ही लिखनी है, मतलब ओल्ड प्राइस लिखनी है, मतलब ये आपको क्या करना है, जो अमाउंट यहाँ लिखी हुई हो वही अमाउंट यहाँ पे लिख देनी है, पर किसकी, ओल्ड प्राइस की, ठीक है। तो P लिखा हुआ है, P क्या है 70 है, अब और Q क्या है, ओल्ड 100 है। अब इन लोगों को सॉल्व करो, कैसे आएगा, 10 कट हो जाएगा, 0 कट हो जाएगा, अब ये 10 से डिवाइड करोगे तो 0.7 आएगा, तो आपका ये 0.7% ये परसेंटेज हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये हम लोग परसेंटेज हमारा आ गया। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला गया है, प्राइस दी हुई है आपकी 10 और क्वांटिटी डिमांड दी हुई है 200 यूनिट, ठीक है, यूनिट, नो इफ द प्राइस फॉल, मतलब प्राइस कम हो रही है, मतलब न्यू प्राइस है ये 9 रुपीज़, द क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज इन 2, और प्राइस कम हो रही है, क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो रही है, कितना 2500, मतलब 500 यूनिट इंक्रीज हो रही है, क्या चेंजेस आया, 500 रुपया चेंज आया। कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी अकॉर्डिंग टू द आर्क मेथड, अब मैंने आर्क मेथड बताया था आपको, फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। अब ये मेन फॉर्मूला था, याद है, ये मेन फार्मूला था आपका। तो अब चेंज, प्राइस और क्वांटिटी का चेंज देखना है, क्या चेंज है, ठीक है। ओल्ड प्राइस क्या है 10, फिर प्राइस क्या हुई, कम हो गई 9, कितना का फ़र्क आया, 1 रुपये का फ़र्क, ये प्राइस 1 रुपया, ठीक है, तो हमने यहाँ पे 1 रुपया लिख दिया। अब क्वांटिटी देखते हैं, क्वांटिटी भी पहले ओल्ड वाली कितनी थी 2000 थी, अब न्यू वाली क्या है 2500, मतलब 500, कितना डिफरेंस है, 500 बढ़ गया, 500 हमने लिख दिया। अब चेंज था वैल्यू, इसलिए हमने डिफरेंस निकाल के हमने लिखा। अब यहाँ पे क्या बोला है, चेंज नहीं बोला है, हमारा मतलब ओल्ड प्राइस ही हमें लिखना है, ठीक है। तो P क्या था 10 लिख दिया ओल्ड प्राइस, और न्यू प्राइस क्या थी 9,
हमने न्यू प्राइस लिख दिया। अब ऐसी क्वांटिटी का भी 2000 लिख दिया और न्यू प्राइस लिख दी ये। अब इसको सॉल्व करो, पहले ये प्लस करो, प्लस किया, ये एज इट इज़ हमने लिख दिया। अब निकालने के बाद हमारा वैल्यू, ठीक है, ये 500 इधर, ये कट हो गया, अब ये हमारा ये आया वैल्यू, तो 2.11 पर प्लस प्राइस इलास्टिसिटी हुआ हमारा। ये आर्क मेथड से हमने सॉल्व किया। समझ आया कैसे करना है? तो ये प्राइस इलास्टिसिटी क्या था? डिमांड इज रिलेटेड मोर इलास्टिसिटी। ऐसे दूसरा क्वेश्चन आप देखते हैं, ठीक है, क्या है? अ कंपनी सेल अ प्रोडक्ट फॉर $10। देखते हैं फोर्थ वाला, अ कंपनी सेल्स अ प्रोडक्ट फॉर $10 पर यूनिट। $10 मतलब प्राइस, यूनिट फॉर आफ्टर द प्राइस इंक्रीज $12 मतलब इंक्रीज हुआ है, प्राइस में इंक्रीज आया $10 और $12 मतलब $2 का इंक्रीज हुआ है हमारा। अब द 900 डिक्रीज फ्रॉम 200 यूनिट टू 150, ठीक है। अब डिक्रीज हुआ है, हमें वो देखना नहीं है, फ्रॉम 200 यूनिट टू 150 यूनिट। अब हमारा यूनिट क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हुआ है। कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी यूजिंग द परसेंटेज मेथड। क्या बोला है? परसेंटेज मेथड से। क्या फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है। क्वांटिटी में क्या चेंज आया है? पहले देखो 200 था, अब कम हो गया है, मतलब 150। कितने का फ़र्क हुआ है? $50 का, तो हमने $50 लिख दिया। प्राइस चेंज हुई है, 10 से $12 हो गई है, ₹2 ज़्यादा बढ़ा है, $2 हमने लिख दिया, ठीक है। अब पुराना कितना है? $10 है प्राइस, क्वांटिटी कितनी है? 200 है, तो हमने ये 200 लिख दिया, ठीक है। अब कैलकुलेट करोगे तो हमारा 1.25 आ जाएगा परसेंटेज मेथड, ठीक है, समझ आया? अब ऐसे नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अ क्लोथ सेल जीन्स फॉर $40 पर पेयर आफ्टर अ प्राइस इंक्रीज $2.45 पर पेयर, ठीक है, इंक्रीज हो रही है। अब द क्वांटिटी डिक्रीज फ्रॉम 300 पेयर टू 250 पेयर, डिक्रीज हो रहा है। कैलकुलेट द प्राइस डिमांड यूजिंग आर्क मेथड। अब आर्क मेथड बोला है, आर्क मेथड देखते हैं अब हम लोग। ये है हमारा फॉर्मूला, ठीक है। अब चेंज क्वांटिटी, क्वांटिटी क्या है? 300 थी, अब 250 हो गई, मतलब 50 कम हुआ, 200 हुआ, अब $50 आया, लिखा हमने डिफरेंस। प्राइस में क्या है? 40 था, अब 45 हो गया, इंक्रीज हो गया, $5 लिख दिया हमने। अब पुराना क्या है? 40 प्राइस और 45 न्यू प्राइस, 300 पुरानी क्वांटिटी और 250 ओल्ड न्यू क्वांटिटी, ठीक है, हमने ये लिख दी। अब इसको कैलकुलेट करो तो हमारा क्या आ जाएगा? टोटल अमाउंट 1.54 हमारा आर्क मेथड से आ जाएगा, ठीक है। तो समझ आ गया? ऐसे इसको सॉल्व करते हैं और आगे का एग्जाम्पल लेके आप लोग सॉल्व कर लेना ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो ये है, मैंने नोट्स भी आपको प्रोवाइड करती हूँ, आप इसमें से लिख भी सकते हो और आपसे खुद से पढ़ के भी समझ सकते हो, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से पढ़ना और कंप्लीट हो जाएगा आपका। आज का इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको नहीं आ रहा है समझ तो आप प्लीज़ वीडियो को स्लो मोशन में करके एक बार देख लो, आराम से समझो, सुनो और देखो कैसे सॉल्व किया है सॉल्यूशंस को, ठीक है। और आप एक बार खुद से क्वेश्चन ढूंढो उसके रिलेटेड और उसको खुद से प्रैक्टिस करो, एक बार खुद से रीड करो तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे बता देना, मैं फिर से एक बार अच्छे से क्लियर कर दूँगी, अच्छे से वीडियो बना दूँगी इसके रिलेटेड, ठीक है। एक और एक्स्ट्रा एग्जांपल में लाके सॉल्व करवा दूँगी, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट आप लोग को सबसे आर्क मेथड और परसेंटेज मेथड, ये 2 मेथड सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। ज़्यादातर परसेंटेज मेथड पूछा जाता है। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना और क्लिक द बेल आइकन टू गेट योर नोटिफिकेशन इन योर यूट्यूब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।